गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। 3 दिन हो गए आपके साथ, आज आखिरी बार आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि अगर 3 दिन में भी आपको अपने अंतःकरण में ये विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा मेरे अंदर है, मैं बाहर जहाँ जाता हूँ परमात्मा के साथ जाता हूँ, तो परमात्मा नजर आते हैं। शरीर की आंखों से देखोगे तो मूर्ति नजर आएगी। देखो, फिर बार बार बोल रहा हूँ, शरीर की आंखों से देखोगे तो मूर्ति का दर्शन होगा। आप मानते हो कि भगवान का दर्शन है, लेकिन वो दर्श स्पर्श नहीं कहलाता। आत्मा, स्वयं को आत्मा मानकर जो मूर्ति के दर्शन करने भी जाता है उसे परमात्मा का दर्शन होता है। कमाल की चीज है। यानी जरा सा ज्ञान और अज्ञान, छोटी सी बात, हिरण की बात तो हमें समझ आ रही थी। आप और हम लोग भी कहेंगे कैसा मूर्ख है हिरण, के कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। लेकिन कभी अपने गिरवान में झांक के नहीं देखा हमने। हम तो वो कम से कम, अब बता रहा हूं ध्यान से सुनो, हमसे मृग ज्यादा आगे है। क्या मतलब? अब हम पशु से भी पीछे हो गए। मैं क्या करूं इसमें? जो भाव आते हैं आपको बता रहा हूं। आज नया भाव आ रहा है, वो सब जगह ढूंढ रहा है। मृग ढूंढे बन माही,
सारे वन में उस खुशबू को ढूंढ रहा है। कस्तूरी की खुशबू जिस पेड़ के पास जाता है, जिस तालाब के पास जाता है, वो बार बार सूंघता है कि इसमें से आ रही है क्या। अच्छा, जहाँ जाता है उसी में से आती नजर आती है। ये भी कमाल की चीज है। और राज की बात समझ लो। देखो, 2 दिन से ये भाव नहीं आ रहा था, आज बता रहा हूं। मृग जिस पौधे में नासिका लगा के सूंघता है, सोचता है इसमें से आ रहा है, उसे सब में से नजर आने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर कुंडली में कस्तूरी भरी हुई है। मृग की नाभि में कस्तूरी है, उसे सब में नजर आती है। और ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाही। कमाल है। गोपियों ने सीख लिया, जित देखूं तित श्याममयी है। हम नहीं सीख सकते। हो सकता है कि समझाने वाले संत महात्मा ना मिले हों, लेकिन मैं ऐसा नहीं मान सकता। आपकी आंख, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये सुअर है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये भैंस है, ये घोड़ा है। क्यों? आज ये भी राज समझ लीजिएगा। आपको ऐसा क्यों नजर आता है? क्योंकि आप स्वयं को शरीर मानते हो, तो शरीर पर ध्यान जाता है। देखो, जितने दिन सुनोगे नए नए भाव पैदा होते हैं। आप अपने को शरीर मानोगे तो शरीर नजर आएगा, स्वयं को आत्मा मानोगे तो परमात्मा नजर आएगा। तो गोपियों की अब ये कोई समझने की बात नहीं रही कि गोपियां क्या मानती हैं। गोपियां अपने को, स्वयं को जागी हुई होश में आत्मा मानती हैं। सब में परमात्मा का भाव होता है। जब अपने अंदर परमात्मा का अनुभव नहीं कर सके तो किसी में नहीं कर सकते। ये बहुत गहरी बात है। जिसने अपने अंदर परमात्मा का अनुभव नहीं किया, वो किसी में भगवान को नहीं देख सकता। मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपसे, भगवान सब में बराबर है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि परमात्मा की प्राप्ति होनी कठिन नहीं है, उसकी इच्छा होनी कठिन है। हमें माँ बाप कहते हैं तुझे इंजीनियर बनना है, हम मन से बेमन से इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं तो वकील बनना चाहते हैं। बता, इच्छा बन जाती है। लेकिन कमाल हो गया, इतने मंदिरों में आप अपने आप में सब झांक के देखें कि मैं अपने जीवन काल में अपने माता पिता परिवार के साथ कितने मंदिरों में जा चुका हूं। आप सोच नहीं सकते होंगे। लेकिन तसल्ली है मूर्ति के दर्शन करके। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं मानते। उनकी प्राप्ति कठिन नहीं है। हम शरीर के सुख की और संग्रह की इच्छा के कारण, आज ये राज की बात समझ लीजिएगा, परमात्मा के पास जाते हैं। कोई मंदिर में इसलिए नहीं जाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वृंदावन
कितने मंदिर हैं, घर घर में मंदिर है, और लाखों लोग यहां भटक रहे हैं, अटक कोई नहीं रहा। हम दर्शन कराए, बस आज बहुत खुले दर्शन हो गए। जब किसी मूर्ति के दर्शन किए तो ये अनुभूति हुई कि यही मेरे अंदर बैठा हुआ है, और कितना सूक्ष्म बन के बैठ ना ना, हमारा दिमाग खराब है। अंदर तो पति बैठा है, बेटा बैठा है, परिवार बैठा है। इच्छा नहीं है। सब नोट करें, परमात्मा की प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। इच्छा नहीं है। बताओ कैसी कैसी विकराल बातें हैं। जब मानते शरीर हैं तो शरीर के सुख की इच्छा है, आत्मा मानेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होगी। आप और हम सब लोग शरीर का संबंध मान के जी रहे हैं। कोई अपने परिवार में आत्मा का संबंध मान के नहीं जी रहा। और देखिए, सारे पुजारी बने हुए हैं, सब पूजा करते हैं, सब पाठ करते हैं, सब अपने मन मियाँ मिट्ठू को बहका लेते हैं। हाँ, हम तो खूब करते हैं पूजा पाठ। शरीर से जो शरीर मानेगा उसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? सीतारामाचार्य जी ने खुल के कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। हरि से मिलने की इच्छा नहीं, सुख सुविधाएं पाने की इच्छा है। जब तक शरीर का अभिमान रहेगा तब तक भक्ति का होना, प्रेम का होना इम्पॉसिबल। बात खत्म। कल भी आपसे निवेदन किया गया था, आज फिर कह रहा हूं, समझना ना समझा आपका काम है। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। कब समझेंगे? नहीं, चाहते तो हैं, चाहते ही तो नहीं। आप बताइए, कोई पाना चाहे और भगवान ना मिले? मैं नहीं मानता। गोपियों का देखो कमाल। अब गोपियों की बातें ध्यान से सुनिएगा। ये जो चर्चा 3 दिन से कर रहा था, अगर अभी भी आपको जागृति नहीं हुई है, अभी भी आप अपने को आत्मा नहीं मानते, पूछिए भाई जी। भैया जी, जो आप 2 दिन से जो बात हमें समझा रहे हैं ना जी, वो बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। बताइए कौन सी बात को नहीं समझ पा रहे, आप पूछिए। जो आप बता रहे हैं कि मंदिर में हम जब दर्शन करते हैं हाँ। तो हम शरीर से दर्शन करते हैं, हाँ। इसलिए हम भगवान को नहीं पा पाते हैं। भगवान के दर्शन होते ही नहीं, मूर्ति के दर्शन होते हैं। मूर्ति के दर्शन आपका मन होते हैं। मानता है ये भगवान है। हाँ, तो जब हमारे अंदर अगर ये भाव हो कि हम आत्मा है, तो हमें किस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी फिर चाहिए? प्रार्थना करनी नहीं। क्या? अगर आप आत्मा मानकर के मंदिर जा रहे हो तो परमात्मा अंदर जा रहा है और परमात्मा नजर आ रहा है। देखो, गोपियों को यही तो कमाल था कि उनकी आंख आत्मा की आंख है,
हमारी आंख शरीर की आंख है, उनकी आंख जिसको देखती है गोविंद को देखती है। हमारी आंख ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये परिवार है, इनको देखती है। उनमें परमात्मा है। विश्वास नहीं है? पुस्तक पढ़ने से क्या होगा? गीता में भगवान ने क्या कहा? यही तो कहा कि मुझे सब में देखो, मैं उनके लिए सुलभ हूं। लेकिन हम कहते हैं ऐसे कैसे देखें, हमारे दुश्मन भी हैं संसार में। अरे बाबा, लाल चश्मा लगा के, बहुत ध्यान से सुनो, लाल चश्मा लगा के जिसको देखोगे वो लाल नजर आएगा, काला नजर आएगा? लाल ही नजर आएगा ना। काला चश्मा लगा के अपने पति को देखो, पड़ोसी को देखो, काला नजर आएगा। तो आंख अगर घनश्याम की है, उसकी कृपा की है, आत्मा की आंख है, तो गोपियां बन गए जित देखूं तित श्याम मई है। आज मैंने कहा कस्तूरी कुंडली बसे, बताइए सबके हृदय में परमात्मा बैठा है। ये वेद से लेके रामायण तक, वेद भागवत रामायण गीता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमने अपने घर के अंदर हृदय में बाहर का संसार बिठा रखा है। मैंने कहा पति में भी परमात्मा है। अगर दर्शन करने हैं भगवान के, हम मंदिर में जा रहे हैं तो क्या सोच के, किस भावना से जाएं? बहुत सुंदर। देखिए, जब मंदिर में जाओ, गुड्डी जी ने पूछा, तो किस भाव से जाना चाहिए? भाव ये होना चाहिए कि प्रीतम आज तुम्हारा एक स्वरूप और देखने जा रही हूं। प्रीतम, तुम्हारी एल्बम में कई फोटो हैं, कोट पैंट की भी है, कुर्ता पजामे की भी है, निक्कर टी शर्ट की भी है। आज मैं तुम्हारे नए रूप को देखने जा रही हूं। किसके साथ जा रही हूं? भगवान के साथ। कौन दिखेगा? भगवान दिखेगा। भाव ये होना चाहिए कि आप भगवान के बिना ना सत्संग सुन सकते हो, ना पूछ सकते हो, ना बोल सकते हो। मैंने कल कहा भोजन हम भी करते हैं, भोजन गोपियां भी करती थी। गोपियां भोजन करती हैं, वो भगवान का प्रसाद मानती हैं। हम जरा फेंकना मत, ज़्यादा छिलका जरा पतला पतला उतारना। 500 रुपये किलो के आम आए हैं, हम उसकी कीमत देख रहे हैं, हम उसमें भगवान का प्रेम नहीं देख रहे। आप बताइए, आम के रस में रस किसका आया है? आपके नोट का रस आ रहा है? आप बताइए, अगर आपके पैसे का रस आ रहा है तो हीरे में किसका रस आ रहा है? सोने में किसका रस आ रहा है? उसे तो कोई नहीं खाता। ये बहुत जरा जरा सी बातें हैं, मगर थोड़ा सा जाग करके होश में, मैंने आपसे एक ही बात कहा, अपने आप को सदा आत्मा मानो। बताओ, जो हो वो मानने में कष्ट है। और भाई जी ने बहुत अच्छा क्या पूछा कि 2 दिन से समझा रहा हूं, मैं तो प्रयत्न कर रहा हूं हर नए भाव से, लेकिन बहुत से लोग तो बहरे भट्ट बन करके सुनते हैं, पूछते भी नहीं हैं। क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा हो तो पूछे ना, उनके मन में आग हो भगवान के पाने की तो पूछे। आप सोचो, जय दयाल गोइंका जी क्या कहते थे? भगवान के भजन और कीर्तन से ही, भजन और कीर्तन से ही सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यानी कलयुग इतना सरल है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन
आपको लगता होगा भजन तो हम भी गाते हैं, कीर्तन तो हम भी करते हैं, हम तो कीर्तन मंडली में जाते हैं, हम तो बहुत हमारे अड़ोसी पड़ोसी बुलाते हैं, वहाँ भी जा कर के नई नई साड़ियाँ नए नए ड्रेस पहन के जाते हैं। वो कीर्तन में जाते हो? वो कीर्तन में नहीं जाते, वो तो ब्यूटी कंपटीशन में जाते हो। कीर्तन में तब जाओगे जब प्रीतम के साथ जाओगे, स्वयं को आत्मा मान के परमात्मा का कीर्तन करोगे तो आंखों में आंसू आएंगे। अभी तो ये ललक है, ये मोबाइल लो जरा मेरी वीडियो बना लो, ये कीर्तन है, ये भजन है। विश्व के सारे आश्रमों से ऊपर ये कलिकाल कलयुग में सर्ववर्ण आश्रम और जीवों का पालन पोषण करने वाले होने के कारण सारे आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। और आप और हम सब लोग गृहस्थ में हैं। देखो कमाल की चीज, सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ का है। राम अवतार हुआ तो गृहस्थ में हुआ, कृष्ण अवतार हुआ तो गृहस्थ में हुआ, और दोनों गृहस्थ में रहे। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी कि गुरु भी मिले, ज्ञान भी आया, हम अपना आत्म उद्धार नहीं कर सके। मैं कहना नहीं चाहता, जयदयाल गोयनका जी के शब्द बता रहा हूं, जो व्यक्ति आत्म उद्धार नहीं किया, भगवान से प्रेम नहीं किया, वो पामर है, पशु के समान है। ये सारी चीजें बड़े संयोग से ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। गाते तो खूब हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो तो मिल गया। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान, संत महात्मा भी मिल गए। अब क्या सोचते हैं हम, अब काम तो अपने आप बन जाएगा। इन दोनों को 24 घंटे महसूस करते हो। ये देह किस लिए मिला है? सारे संयोग, देखो फिर बता रहा हूं, संत महात्माओं का संयोग भी ईश्वर की अहेतु की और अपार दया से प्राप्त होता है। क्योंकि जीवों की संख्या के अनुसार यदि बारीक से हिसाब लगाकर देखा जाए तो इस जीव को पुनः मनुष्य का शरीर लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी शायद नहीं मिले, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी शायद मिले। और वर्तमान में हम सबको मिला हुआ है, लेकिन क्या करें, अभी हमारा मकान बन रहा है ना, अभी हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, वो चलाना पहले जरूरी है। अभी बीमारी है शरीर में, पहले बीमारी मिटानी जरूरी है, और तुम बीमारी में ही मर गए। जिस शरीर का इतना तुम्हें भ्रम है वो तो मरेगा, भगवान को पाने की आग नहीं है। शरीर को स्वस्थ करने की और शरीर के रिश्तेदारों को खुश करने की होड़ लगी हुई है। इसलिए मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं, जो बता रहा हूं उससे पहले भाई जी से पूछ रहा हूं, भाई जी अब समझ में आया या और बताऊं खुल के? अगर भाई जी अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा उंगली खड़ी करके पूछिएगा, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। भैया जी आपके
भाव को बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मुझे अच्छा बताइए, आप समझ में भी आया है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप मीठा समझ में खाते भी हो? आया है। नहीं, मीठा खाते हो, खट्टा नजर आता है या कड़वा नजर आता है? जैसा खाते हैं वैसा ही आता है ना। अगर आत्मा मानोगे तो परमात्मा ही नजर आएगा। यानी आत्मा होकर के भी हम अपने को आत्मा नहीं मानते। कैसे हमारे मकड़ जाल बुद्धि में बैठा हुआ है, हम अपने को शरीर मानते हैं, जबकि ये जानते हैं कि आत्मा को परमात्मा मिलता है। मेरे कहने से मत मानो, आप आत्मा हो, यही तो जागृति है, यही तो होश है। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। गीता का पूरा ज्ञान मिल गया अगर तुम्हें अपने को आत्मा मान लिया। जो आत्मा मानेगा वो सदा परमात्मा को ध्यान करेगा। जो शरीर मानेगा वो मौका ढूंढेगा, अभी पहले परिवार का काम कर लूं। अरे बाबा, परिवार का काम आत्मा को नहीं करना, वो तो आत्मा ताकत दे रही है शरीर को। अब मुझे बताइएगा, बहुत से लोग कहते हैं शरीर तो एक है, मन तो एक है। आप गाड़ी भी चला रहे होते हो और मुख से बात भी कर रहे होते हो, अपने लक्ष्य का ध्यान भी रखते हो, और चलाते चलाते गाड़ी हाथ से कुछ खा भी रहे होते हो। कितने काम कर लेते हो एक साथ। हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, हम जाने अनजाने में स्वयं को धोखा दे रहे हैं। सारे संसार में रहते हुए, काम करते हुए भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इससे पहले आगे बढ़ें, 1 मिनट भगवान को, उनकी कृपा को, जो अंतःकरण में विराजमान है, प्रेम से कहिएगा, श्रीमन